बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, जहां शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष बैठक में शामिल है। प्रहलाद जोशी, बीजेपी महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े, मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल भी बैठक में पहुंचे हैं। आपको बता दें, बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है और चर्चा भी उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि अब संगठन को साथ में लेकर चलने की बात होगी। बीजेपी का संगठन, घटक दल, तमाम लोग, एनडीए अब सरकार बनाने वाला है। तो ऐसे में किस तरह से सरकार बनाई जाएगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो भी तय किया जा रहा होगा। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी कि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के आवास पर इस समय बैठक जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पाया, क्योंकि अल सुबह से ये बैठक चल रही है, दौर जारी है, लगातार एक के बाद एक जो बड़े कद्दावर नेता है वो इस बैठक में भी जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जेपी नड्डा के आवास पे जो अहम मीटिंग हो रही है उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे। एक करीब 1.5-2 घंटे उनके बीच चर्चा हुई। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं का भी आने का सिलसिला जारी है। जैसे कि मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, अभी उससे पहले तरुण चुग वहाँ पहुंचे, विनोद तावड़े यहाँ पहुंचे हैं, मनसुख मांडविया यहाँ पहुंचे हैं, पीयूष गोयल यहाँ पहुंचे हैं। और अब तमाम नेता, चूंकि आगे की एक रणनीति क्या हो सकती है, एक साझा सरकार आपको चलानी है, तो ऐसे में एक साझा फार्मूला लेकर आपको आना है ताकि आगे आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। और इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियों का यहाँ जायजा लिया जा रहा है, यानी कि तैयारियों के लिए एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कैसे तमाम जो राष्ट्राध्यक्षों का आपने निमंत्रण दिया है, इसके बाद तमाम देश भर की हस्तियां इसमें आएंगी। इसके लिए ही आपने, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे जब हम दर्शकों से रूबरू हुए थे सौरभ, तो बताया था कि एक बड़ी मीटिंग एनडीए की कल होने वाली है, जिसमें तमाम बीजेपी के सांसद, एनडीए के घटक दल, जो तमाम दल हैं उनके सांसद, सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कल ही अपने सभी सांसदों के साथ पीएम मोदी राष्ट्रपति से सरकार बनाने के लिए पत्र दे सकते हैं, बहुमत का पत्र उनको सौंप सकते हैं। लेकिन उससे पहले सरकार चलाने के लिए कोई साझा समझौता आपको करना है, एक गठबंधन की सरकार आपको चलानी है, तो तमाम बिंदुओं के आधार पर, क्योंकि आगे आपको काम करना है और आपको अपने मैनिफेस्टो को भी लागू करनी है, तो पार्टी को देखना होगा कि किन विभागों को, घटक दलों को दिया जाए, किन को नहीं दिया जाए, क्योंकि आपको अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। एक बड़ा चैलेंज जिसे कहते हैं एक साझा सरकार चलाना, क्योंकि गठबंधन की सियासत का जो इतिहास है वो बताता है कहीं ना कहीं बहुत आसान ये रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि सभी के अलग अलग हित होते हैं। खासकर ये बात है कि उनके वोटर्स का मूड अलग अलग होता है, सभी के अहम अलग अलग होते हैं। ऐसे में कई बार कुछ नीतियां विशेष दल विशेष के मतदाताओं को प्रभावित सकारात्मक करती हैं, तो कई बार उनको नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे में सभी गठबंधनों को मिलाकर, यानी कि सभी दलों को मिलाकर सरकार चलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा तमाम नेता चिंतन और मंथन में जुटे हैं। खासकर आपने देखा होगा जेपी नड्डा के आवास पर जो मीटिंग चल रही है, वहाँ तमाम बीजेपी के थिंक टैंक के नेता मौजूद हैं, कद्दावर नेता मौजूद हैं और लगातार ये मंथन का दौर चल रहा है। मकसद यही है कि विभागों का बंटवारा हो या फिर तमाम जो आगे का एक साझा कार्यक्रम जो तय किया जाए, इस तरह तय किया जाए कि कहीं पार्टी के मतदाताओं को, या मैं कहूँ कि जो कोर ग्रुप कह सकते हैं, या पार्टी का जो सिद्धांत है या फंडामेंटल जो है वो प्रभावित नहीं हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी साझा सरकार तो चलाना चाहती है, एनडीए के घटक दलों के साथ सरकार तो चलाएगी, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि उनका जो मूल एजेंडा है वो प्रभावित नहीं हो जाए, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में लेकर जिनके बल पर वो सत्ता में आए हैं, जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए हैं, वो प्रभावित नहीं हो। ऐसे चाहेगी बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं लाल सिंह। लेकिन अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो, और इस तरह की जब गठबंधन की सरकार होती है तो पूर्ण, जिसे कहा जाए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, उसको लेकर चलना, उस आत्मविश्वास के साथ सरकार को चलना कहीं ना कहीं मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब एनडीए के तमाम दल, जिन्होंने इसकी अब समर्थन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, नेता चुन लिया गया नरेंद्र मोदी को, ऐसे में क्या नजर उन दलों पर भी रहेंगी, नए दलों पर भी रहेंगी, जिनको शामिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है इस एनडीए के अंदर? देखिए, कर सकती नहीं, करेगी। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो बीजेपी का जो कार्य करने की प्रणाली है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपने देखा होगा
कि किस तरह उन्होंने एक शासन चलाया, और वो आप ये कह सकते हैं कि अपने अधिकतर जो पार्टी के एजेंडे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, किसी मुद्दे को वो उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो लागू नहीं करा पाए, क्योंकि वो सभी दलों को लेकर साथ चल रहे थे। उन दलों के एजेंडे अलग थे, वो इनके साथ नहीं थे। लिहाजा अब चूंकि पार्टी को एक बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आई है, सबसे बड़ा दल है देश में, तो यूसीसी का उन्होंने वादा किया है, उसको कैसे पूरा करना है। तो ऐसे में सभी को मिलकर एक साझा कार्यक्रम के तहत पार्टी जरूर ये चाहेगी सौरभ, जो आपने कहा है कि बाकी जो अन्य छोटे दल हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको भी पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहेगी, ताकि एक दबाव की पॉलिटिक्स खत्म हो चुके। बिल्कुल। और इस समय अगर तस्वीरों की बात करें, जेपी नड्डा के पास यहाँ पर तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या जो एनडीए के अन्य दल हैं उनके नेताओं से अब जो मीटिंग होगी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है, या वो भी यहीं पर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा के आवास पर? देखिए सर, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अन्य दलों के नेता यहाँ पहुंचेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंग है, उनके कोर ग्रुप के नेताओं की मीटिंग है, यानी कि जो बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी मीटिंग है, थिंक टैंक माने जाते हैं उनकी मीटिंग है। आपने लगातार देखा, सबसे पहले जब जेपी नड्डा के आवास पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे, फिर अमित शाह पहुंचे थे। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये कुछ जो नेता मीटिंग कर रहे हैं इसके बाद बाहर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देख रहे हैं लगातार तरुण चुग यहाँ पहुंचे हैं, विनोद तावड़े यहाँ पहुंचे हैं, मनसुख मांडविया यहाँ पहुंचे हैं, पीयूष गोयल यहाँ पहुंचे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि ये मीटिंग और लंबी चल सकती है, यानी कि अब जो एक साझा कार्यक्रम की बात है वो होगी, यानी कि जो पार्टी ने तय कर लिया है वो पहले ही जो उनके कद्दावर नेता उनके बीच तय हो चुकी है रणनीति। अब उस रणनीति को सभी नेताओं के साथ साझा करके एक प्रारूप उसका तैयार किया जाएगा जो बाहर आएगा। तो अभी तो सौरभ ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग है, क्योंकि राजनाथ सिंह को तय किया गया है कि वो सभी जो बाकी घटक दल हैं उनसे वार्ता करेंगे, और इसके बाद उनकी जो मांगे हैं उनको शामिल किया जाएगा। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ एक छोटा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है, तो उसमें तमाम जो घटक दल हैं उनके भी नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो उस पर भी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज इस पर भी हो रही है क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम करने की प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ऐसा भी हो सकता है सर कि 8 के बाद अन्य तिथि भी मिल सकती है, क्योंकि अगर कई राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है तो उनका टाइम टेबल देखना पड़ता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, आखिर सरकार का साझा कार्यक्रम, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जंतर और मंथन का दौर जेपी नड्डा के आवास पर चल रहा है। जी, और ये जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी कुछ देर में या इस मीटिंग के बाद धीरे धीरे पड़ते खुलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में कोई बड़ी भूमिका वाला कोई ऐसा दल जिसकी अभी चर्चा चल रही हो यहाँ पर कि बड़ी भूमिका ये दल निभाएगा एनडीए की सरकार में या फिर मंत्रिमंडल में, उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं? देखिए सर, अब दो दलों को लेकर तो चर्चा सियासी गलियारों में आम है, चूंकि आपको चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ ही नीतीश कुमार की चर्चा तो लगातार चल ही रही है, उनको तो साथ लेकर आपको चलना है। इसके लिए बाकी जो दल हैं, चाहे शिवसेना है, हम है, छोटी जो पार्टियां जो जुड़ी हुई हैं, उनको भी पार्टी चाहेगी इनको साथ लिया जाए, क्योंकि उनका भी एक योगदान पार्टी के साथ है। इस बार पार्टी जरूर मैसेज देना चाहेगी कि सबका साथ, सबका विकास उस सही मायनों में क्या हो सकता है, उसका एक प्रारूप कैसे आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिले, कैसे आपको सरकार के साझा कार्यक्रमों में देखने को मिले, कैसे आपको गवर्नेंस में देखने को मिले, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब वो है नहीं कि आप पूरे एक स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में हैं, आपको साझा दलों को साथ लेकर चलना। लेकिन हाँ सौरभ, मैंने एक बात आपको जरूर कहा था कि पार्टी ये जरूर कोशिश करेगी, सरकार ये जरूर कोशिश करेगी कि इतना बहुमत जुटा लिया जाए, जैसे कि करीब 18 जो अन्य हैं उनमें से कितने हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाकर उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में पार्टी को कोई दल आंखें ना दिखा सके, ये प्रयास जरूर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यानी कि एक 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको हमेशा पार्टी छूती रहे। अगर मान लो ऐसे हालात बनते हैं किन्हीं कारणों बस, या ये मैं कह सकता हूँ भाजपा अपने मूल एजेंडे को लागू करने के दौरान अगर कोई दल छिटकता भी है तो उसके काउंटर में उनके पास संख्या पर्याप्त होनी चाहिए कि वो अपने एजेंडे को पूरा कर सकें। ये प्रयास जरूर पार्टी करेगी। लेकिन फिलहाल मकसद है पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक साझा कार्यक्रम के तहत देश के सामने एनडीए जिन बिंदुओं के साथ सत्ता में आया है और किस तरह हम सभी साथ मिलकर एक अच्छी सरकार चला सकते हैं, गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, इस लक्ष्य को लेकर कैसी सरकार हो सकती है, इस मकसद के साथ आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। और तमाम जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हो रही है वो इसी के लिए हो रही है कि कैसे एक अच्छी सरकार का प्रारूप जनता के सामने रखा जाए। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस समय बैठक का दौर जारी है, तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं बैठकों में।